आज ईडी की टीम सुबह सुबह जब संजय सिंह के घर पर पहुंची थी, उसके कुछ ही घंटे बाद बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी ईडी का नोटिस मिल गया। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को ईडी ने बंगाल में स्कूल भर्ती घोटाले के केस में समन भेजा है। अभिषेक बनर्जी को 9 अक्टूबर को और उनकी वाइफ रुजिरा बनर्जी को 11 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले उन्हें कल यानी 3 अक्टूबर को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन अभिषेक गए नहीं। जबकि अभिषेक बनर्जी 2 दिन से दिल्ली में ही हैं। 2 अक्टूबर को उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ राजघाट पर धरना दिया था। कल उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय के बाहर धरना दिया था और आज ईडी का दूसरा समन मिलने के बाद शाम को ही अभिषेक कोलकाता वापस लौट गए। स्कूल भर्ती घोटाले के अलावा अभिषेक बनर्जी पर कोयला घोटाले का केस भी है और इस मामले में ईडी उनसे 2 बार पूछताछ कर चुकी है। आज ईडी का एक और एक्शन चर्चा में रहा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फिल्म स्टार रणबीर कपूर को भी नोटिस भेजा। रणबीर कपूर को ऑनलाइन बैटिंग ऐप को प्रमोट करने की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रणबीर को 6 अक्टूबर यानी परसों रायपुर में ईडी के दफ्तर में पेश होना होगा। इस मामले में रणबीर के अलावा एक्टर टाइगर श्रॉफ, एक्ट्रेस सनी लियोनी, म्यूजिशियन विशाल डडलानी, सिंगर नेहा कक्कड़ और कॉमेडियन भारती सिंह समेत फिल्म इंडस्ट्री के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो सकती है। अब ये पूरा मामला क्या है, ये समझ लीजिए। असल में महादेव नाम के ऑनलाइन बैटिंग ऐप के जरिए सैकड़ों करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। महादेव ऐप का मालिक सौरभ चंद्राकर है। सौरभ चंद्राकर रायपुर का रहने वाला है। पहले रायपुर में जूस बेचता था, लेकिन कुछ थोड़े से वक्त में सौरभ चंद्राकर ने ऑनलाइन बैटिंग ऐप के जरिए हजारों करोड़ रुपए की कमाई की और वो दुबई भाग गया। अब वो दुबई में बेस्ड है। ईडी ने इस केस की जांच शुरू की। रणबीर कपूर और दूसरे फिल्म स्टार सौरभ चंद्राकर के महादेव ऐप को प्रमोट करते हैं और ये लोग सौरभ चंद्राकर की शादी में परफॉर्म करने के लिए दुबई गए थे। ईडी का आरोप है कि सौरभ चंद्राकर ने फिल्म स्टार्स को हवाला के जरिए कैश से पेमेंट किया। इसीलिए रणबीर कपूर को पूछताछ के लिए रायपुर बुलाया गया है। इस मामले का सियासी एंगल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे राजनीति है, क्योंकि ईडी को शक है कि महादेव के ऐप के जरिए जो कमाई हुई उसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ के नेताओं को प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा और उनके 2 एसडी के यहां भी रेड की थी। इसलिए छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल में ईडी का यह एक्शन बड़ा मुद्दा बन गया है और कांग्रेस के नेता अभी से सफाई दे रहे हैं। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ में थे। खड़गे ने रायगढ़ की पब्लिक मीटिंग में कहा कि मोदी सरकार दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को डराना चाहती है। खड़गे ने कहा कि जो लोग मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार उनके पीछे ईडी, सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसी लगा देती है और उन्हें परेशान करती है। चीफ मिनिस्टरों को, सरकारों को धमकी देते हैं। मेरी बात सुनो, अगर नहीं सुनेंगे तो मैं आपके पीछे ईडी लगाऊंगा। मेरी बात सुनो, अगर आप नहीं सुनेंगे इनकम टैक्स लगाऊंगा। इस ढंग से उन्होंने ईडी, इनकम टैक्स, विजिलेंस सबको, सब पुलिस ऑफिसर इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, देश को ईडी और सीबीआई इनसे अगर सरकार चलाना है तो फिर आपकी क्या जरूरत है? आपकी जरूरत नहीं। आप घर में बैठिए, बस इतना क्यों घूम रहे हो फिर? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।